श्रीम ऐमरम वम वम हम सम तम पम वम 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 हम सम तम तम पम पम झम झम झिम झिम शिम शिम राम राम ध्रीम ध्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रों मम पापम खंडे खंडे जहि जहि द द पच पच पाचय पाचय ओम नमो अरम झम झिम श्रीम हम स जवः पह छाम छीम छूं छे छो छम छ श्रीम राम ह्रीं रूम ह्रीं रोम रम रः द्राम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते अस्माकं संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुवर्षि विद्यासागर जी महामुनिरास संघस्य श्रीमान राजेश जी, संध्या जी, आकांक्षा जी, हैदराबाद निवासी गायत्री जी, माही जी, ओम प्रकाश जी जैन हैदराबाद निवासी समस्त परिवारस्य श्रीमान मनोहर लाल जी, महेंद्र जी, आमोद जी, मुकेश जी, सुक्रांत जी, अरिहंत, आतिम, अभी, अमन, वर्धमान जी जैन, श्रीमती हेमलता जी, महेंद्र जी जैन, श्रीमती अमृता, आमोद जी जैन, महरोनी ललितपुर निवासी समस्त परिवारस्य श्रीमान मोहनलाल निवासी समस्त परिवारस्य श्रीमान मनोहर लाल जी, महेंद्र कुमार जी, आमोद कुमार जी, आतिम जी जैन, महरोजनी निवासी समस्त परिवारस्य समस्त शांति आराकर्ता परिवारस्य श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। आज हम चपल स्वभावी इंद्रियों की आप लोगों के लिए विशेषता बताना चाहते हैं कि जो भी आत्मा इंद्रियों के समूह को जीत लेता है, संयम में कर लेता है, वही एकाग्र चित्त होने में, ध्यान को साधने में सफल होता है। और जो इंद्रियों के समूह को नियंत्रण में नहीं कर पाता है, संयम में नहीं कर पाता है, वो आत्मा में स्थित होकर कभी रह नहीं सकता है। इसलिए अपने आत्मा का ध्यान करने की जिनके लिए तमन्ना है, जिनको अपने आत्म ध्यान करने की इच्छा है, जो मेडिटेशंस करना चाहते हैं, योगा करना चाहते हैं, वो योगा करने वाले लोगों के लिए सबसे पहले एक बात करना पड़ेगी कि आज का योगा एक ऐसा योगा हो रहा है जिसमें किसी प्रकार की हम ये कह सकते हैं स्थिति नहीं बनती है। चारों तरफ से योगा करने वाले लोग सिर्फ दिन रात भोगों को भोगने के बाद सिर्फ आसन योग को ही योग मान लेते हैं, जबकि हमारे आचार्यों ने कहा है, जितने भी योग के महान आचार्य हुए हैं, जिन्होंने भी योग के लिए सब कुछ माना है, वे सबसे पहले कहते हैं यम नियम सबसे पहले आवश्यक है। यम का मतलब यह होता है कि अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इनका पूर्ण रूपेण पालन करना यम कहलाता है। और इनमें सबसे पहले इंद्रियां, जब चंचल इंद्रियों को जब तक हम संयम में नहीं लाएंगे, काबू में नहीं लाएंगे, जब तक उनको जीतेंगे नहीं, तब तक किसी प्रकार से मन आपका शांत नहीं हो सकता है। तो मन को अगर स्थिर करना है तो अस्थिर काया को स्थिर करना पहले जरूरी है। और इंद्रियां जो होती हैं, आँख है, कान है, नाक है, मुंह है, जीभा है, ये हमारी इंद्रियां और एक हमारी स्पर्शन चंचल इंद्री होती है। इन इंद्रियों के माध्यम से हमारा मन चंचल होता है, और जब मन चंचल होता है तो आत्मा का उपयोग भी चंचल हो जाएगा। यदि आत्मा के उपयोग को अब आपके लिए चंचलता से बचाना है तो सबसे पहली आवश्यकता यह है कि हम सबसे पहले यह तय करें कि इंद्रियां चंचल नहीं होती हैं। हमारा उपयोग जब इंद्री की तरफ जाता है, जब हम पांच इंद्री के विषयों के आकर्षण में लग जाते हैं, हम कुछ देखना चाहते हैं, हम कुछ सुनना चाहते हैं, हम कुछ चखना चाहते हैं, हम कुछ सूंघना चाहते हैं, हम किसी भी चीज़ का छूने का मन बना लेते हैं, तो हमारी इंद्रियां चंचल हो जाती हैं। और ये इंद्रियां चंचल होकर के व्यक्ति के विनाश के लिए कारण बन जाती हैं। एक स्पर्शन इंद्री के आकर्षण में हाथी अपनी जान गंवा बैठता है। एक रस के आस्वादन में
मछली अपनी जान गंवा देती है, भौरा कमल के भीतर बंद हो जाता है सिर्फ अपनी सुगंध की लोलुपता के कारण से।